मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मौशी इस्तेहकाम के बायस CAA2 रेटिंग जारी। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 थी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग हासिल करने में मुश्किलात नहीं। IMF से $7 अरब का मुआहदा चंद रोज में तय पाएगा। नई रेटिंग से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात खत्म हो चुके हैं। मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म का मूडीज की क्रेडिट रेटिंग इत्मीनान का इजहार। कहा कि मुस्बत रेटिंग माशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील में सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़रा और मुतलका इदारे मुजवज़ा मंसूबों पर पेशरफ्त को तेज बनाने के इक़दाम करें। भारी टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर। ताजरों और जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल। कराची में बाजार और मार्केटें मुकम्मल बंद। न्यू कराची पावर हाउस चुरंगी। मोमिनाबाद और शेर शाह में सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। लाहौर में ताजर 2 धड़ों में तकसीम। बेशतर मार्केट्स और बाजार बंद। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों और हुकूमत के हिमायती ताजरों में हाथापाई। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत शहर शहर हड़ताल। हुकूमत से नई टैक्स पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत पुलिस के जरिए से दुकानें खुलवाने की कोशिश कर रही है, जिसको ताजिरों ने नाकाम बना दिया। हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रेशर को इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे। कितनी सनतें बंद हो गई हैं, मिलियंस की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब ये मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा, इनकी अय्याशियों पर, इनकी नाइलियों पर। अवाम महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लोग घर की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत बिजली सस्ती करने का वादा पूरा करे। हड़ताल हर पाकिस्तानी की है जो मुश्किल से निकलना चाहता है। ऐसे नहीं चलेगा। IPPs का बोझ अवाम उठाए और हुक्मरान अय्याशियां करें। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। ब्लू एरिया में दुकानें बंद, कंटेनर्स लगाकर इलाका सील। बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजिमीन का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 27 रोज में 245 अमवात। विंशराबाद में छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। गुजरावाला में जेरे तामीर घर जमीन बोस, मलबे तले दबकर 2 साला बच्चा जाँ बहक, वालिदा शदीद जख्मी। कबीरवाला में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। शुजाबाद में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। टंडू अलायार में छत गिरने से 1 शख्स दम तोड़ गया। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 29 अफराद जाँ बहक, 90,000 से जायद लोग मुतासिर। 12,000 घरों को नुकसान, 58,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 41 किलोमीटर सड़कें और 7 पुल बह गए। 300 मवेशी हलाक। मॉनसून का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। इंतजामिया ने पानी को रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। जिला वस्ती इंतजामिया ने कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का माई कुलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं निगरानी का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजामात कर ली। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से जिंदगी मफलूज। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में कल आम तातील का ऐलान। मीरपुर खास और बदीन में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। टंडू अलायार में पानी घरों में दाखिल। मीरपुर खास की सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी। ठट्टा, मेहर, हाला, शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक ताकतवर सिस्टम
आइंदा 24 घंटे में बहूर अरब तक आ सकता है। मैंने हर ज़िले में मुकर्रर किए अपने काबीना के लोग। जब तक बारिश होती है तो पानी निकलने में टाइम लगता है, लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे, हमारी काबीना के लोग, हमारी इंतज़ामिया हर जगह लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये कि कम से कम तकलीफ हो लोगों को। तेज बारिशों के बाद यूरोप और चीन के शहर भी डूब जाते हैं। कोशिश है लोगों के नुकसान को कम से कम किया जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़रा को साथ लेकर बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। बारिश के दौरान गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले। डीसी बदीन को बारिश रुकते ही निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सिंध के साहली इलाकों को बारिशों से शदीद खतरात हैं, मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। साहिवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रायवंड में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पीर महल में बारिश का पानी स्कूल में दाखिल हो गया। गोजर खान में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मूसलाधार बारिश ने मिंशनाबाद को डुबो दिया। अरुणाबाद और गिरदनवाह में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके से रेआब। हजारों एकड़ पर धान और कपास की फसल को नुकसान। साल भर की जमा पूंजी तबाह होने पर किसान परेशान। हुकूमत से इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। तिब्बी मुआयने के लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ अपने मुआलिजीन से मामूल का चेकअप कराएंगे। लंदन में क़याम के दौरान अपने साहबजादों के साथ वक्त गुजारने के अलावा आला सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारी मुकम्मल। बिल दानियाल चौधरी ने कौमी असम्बली में जमा करा रखा है। बिल अगले प्राइवेट मेंबर्स डे पर पास कराया जा सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेज दी। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली से पास न होने वाले बिल्स की मंजूरी दी जाएगी। साबिक सदर आरिफ अलवी पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म कराने के मिशन पर पेशावर पहुंच गए। नाराज रहनुमाओं आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान से मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। सोशल मीडिया पर मुखालिफ बयान देने से गुरेज की हिदायत। नाराज ग्रुप को जल्द बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत का 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाकयात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस। मौलाना फजलुर रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं कराए। जेयूआई ने अभी तक इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। बिजली 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत हुई। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का इम्कान। पेट्रोल ₹2.97 सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम होना है।
आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से हम आवाज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी अवाम का इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान हुआ। मूसा खेल में 23 शहरियों का कत्ल काबिल मसम्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। पिछले 5 साल हमें अपनी फौज के खिलाफ भड़काया गया। जिस मुल्क की फौज जान देती है आपके लिए, उस फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपको खड़े होना पड़ेगा। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नजीर ने अहयाए खिलाफत का मंशूर पेश कर दिया। खिलाफत के निजाम का खाका भी बता दिया। कराची में सेव फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारी फौज हमारे साथ मिलकर लड़ेगी और इसराइल को सबक सिखाएगी। हमें इस फौज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होना है। खिलाफत के लिए जो पहले गलबा पालेगा वही खलीफा होगा, चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। तमाम कार्रवाइयां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इमाम पर अफगानिस्तान से की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रॉ नहीं चाहती सी पैक के मंसूबे मुकम्मल हों। जब भी सी पैक पर काम तेज होता है दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। आर्मी चीफ को बताना चाहता हूं, पूरी कौम रियासत और पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को यूरोप का वीजा ना मिल सका। 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल वर्ल्ड टाइटल फाइट में शिरकत मुश्किल। कौमी बॉक्सर की हुकूमत से वीजा लगवाने के लिए मदद की अपील। कहा कि वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए बहुत अहम है, मौका गंवाना नहीं चाहता। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़ुली, तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के जोए रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर बरकरार। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे बेहतरी। रिजवान और उस्मान ख्वाजा के यकसा पॉइंट्स, दोनों बिलतरतीब 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद। सऊद शकील 14वें और 13वें नंबर पर आ गए।